गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा अज असी डॉक्टर हरभजन सिंह जी की रचित कविता कित्थे गईयां भैणां दी प्रसंग व्याख्या पढ़ांगे ते समझांगे। इस दे विच कवि ने अजोके विकसित सभ्यता के दौर विच रिश्तियां दी पवित्रता दे गवाच जाण ते मनुखी व्यवहार नूं अपनी व्यंगमई तरीके दे नाल दस्सिया है। कवि इस गल तो हैरान है कि अज इस्त्रियां नाल मावां भैणां ते प्रेमिका दे रिश्ते किधरे गवाच ही गए ने। कदे बराबर दी उम्र दियां इस्त्रियां लई भैण ते वड्डी उम्र दियां इस्त्रियां लई मां शब्द दी वरतों कीती जांदी सी ते सारा समाज इन्हां पवित्र रिश्तियां विच बज्झा हुंदा सी। अज किधरे सस्सी सोहणी जां हीर वर्गी जान कुर्बान करन वाली प्रेमिका भी नहीं दिसदी। अज तां इन्नी उलझन पैदा हो गई है कि इस्त्रियां दी पहचान करनी ही औखी है कि किस नूं मां कहा जावे ते किस नूं भैण। सब इक्को जिहियां सजियां फबियां हन। अज तां किसी नूं भैण कहण समय दसना पैंदा है कि उसदा भैण कहण पिछे मकसद की है। असल विच अज समूचा समाज मर्द जनानी दे संबंधां विच वट चुकिया है, भाव वंड चुकिया है। बाकी मां भैण ते प्रेमिका दे सुच्चे ते पवित्र रिश्ते परछावियां वर्गे अस्थिर हो चुके हैं। अज मां भैण दा रिश्ता लभना ही औखा हो गया है। सो इस कविता दे विच कवि इस कविता दे विच कहंदा है, कित्थे गईयां भैणां ते कित्थे गईयां मावां, थल विच सस्सियां झल विच हीरां, सोहणियां पईयां विच दरियावां। कवि हैरान हो के पुछदा है कि अज भैणां दा रिश्ता कित्थे चलिया गया है। अज मावां दा पवित्र रिश्ता भी किधरे दिखाई नहीं दिंदा। कदे इस्त्रियां लई मावां भैणां दा शब्द ही वरतिया जांदा सी ते उन्हां नूं मावां भैणां ही समझिया जांदा सी। पर अज इन्हां रिश्तियां दी वरतों ते व्यवहार किधरे भी नहीं दिसदा। अज दा प्रेमिका दा सच्चा रिश्ता किधरे भी नहीं दिसदा। अज तां सस्सियां किधरे मारूथल विच मर मुक गईयां, हीरां झल विच गवाच गईयां, हीरां झल विच गवाच गईयां ते सोहणियां दरियावां विच डुੱਬ के मर गईयां जापदियां हन। अज ये पवित्र रिश्ते किधरे भी नहीं दिसदे। कित्थे गईयां गलियां ओ भलियां भलियां, जिस घर चाहां आवां जावां, हर एक घर दी खास निशानी, हर एक जी दा अपना नावां। कवि कहंदा है कि अज दे समय विच ओ मावां भैणां नाल भरियां भलियां भलियां जिहड़ियां गलियां सीगियां, जिथे किसी नूं भी किसी भी प्रकार दा डर नहीं सी। उस समय वो जिस घर भी चाहुंदियां सी खुला आउंदा जांदा, भाव जिस घर जाना चाहुंदियां सी वो अपनी मर्जी नाल चलियां जांदियां सी। उस समय हर घर दी इस्त्री नाल उसदा सुच्चा ते प्रमाणित समाजिक रिश्ता जुड़िया हुंदा सी ते ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हर एक जी का अपना नाम आ। कई रिश्ते उसके हिसाब नाल ते कई समाजिक बंधना करके हुंदे सन। फिर बराबर दियां इस्त्रियां भैण कहण नाल ते ओह भैण ही हुंदी सी ते वड्डी मां कहण नाल मां बन जाती सी। ओह जिस कोल भी जाना आउणा चाहुंदे सन, बिना डर भै तो वो उत्थे चलियां जांदियां सन। हुण तां इक्को जिहियां कंधां, पता ना किहड़े नाओं बुलावां, भैण कहाँ तां दसना पैंदा अपनी नीयत दा सरनामा। कवि कहंदा है कि अज दे समय दे विच जेकर वो भैण कह के भी बुलावे तां उसनूं दसना पैंदा है कि उसदी नीयत की है। कवि कहंदा है कि अज दे युग विच सब इस्त्रियां इक्को जिहियां बन गईयां हन। उसनूं समझ नहीं आउंदी कि उसनूं की कह के बुलावे।
ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਹੋਇਆ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛਾਵਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।